13 दिन पहले यानी 1 फरवरी की तारीख को संसद में बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया और संसद में बताया कि टैक्स देने वालों को राहत देने के लिए जल्द ही नया इनकम टैक्स कानून बिल ले आया जाएगा। और आज आखिरकार ऐलान के 13वें दिन लोकसभा में वित्त मंत्री ने नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। फिलहाल इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की सिफारिश की गई है। With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. तो अगले सत्र के पहले दिन तक की एक तरह से डेडलाइन की यहां मियाद तय की गई है। फिलहाल नए आयकर विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया है। एक बार ये कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर देती है तो संसद बिल को पारित करने के लिए उस पर विचार करेगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 से ही नया आयकर अधिनियम लाने की कोशिश कर रही, लागू करने का प्रयास कर रही है। सरकार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे करदाताओं, कर विशेषज्ञों और आम नागरिकों को नए इनकम टैक्स बिल को समझने और नए आयकर कानूनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होने के लिए पर्याप्त टाइम देगी। नया टैक्स बिल जिसके जरिए टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। फोकस क्या है, ये समझिए बदलाव क्या होगा। एक तो भाषा इसकी सरल होगी। आमतौर पर जो टैक्सेशन की भाषा है कानून की, वो आम लोगों के समझ में नहीं आती है, लेकिन इसमें आसान भाषा का, आसान शब्दों का इस्तेमाल है। दूसरा है डिजिटल प्रोसेस, इसे डिजिटलाइज भी किया जाएगा और इन दोनों कोशिशों से नए कानून से मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। भारत में इनकम टैक्स कानून बहुत ही, इनके नियमों को पेचीदा माना जाता है, टफ माना जाता है, समझने में मुश्किल कहा जाता है और यही वजह है कि मोदी सरकार इसके सरलीकरण में जुटी है, आसान बनाने में जुट रही है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस कानून में कई सारी राहत की बात की गई है। क्या है इसमें? फैमिली पेंशन में राहत का जिक्र है, एनपीएस और इंश्योरेंस पर छूट है, टीडीएस रिटर्न नहीं भरने पर 500 रुपए रोज पेनल्टी का भी प्रावधान है। नौकरी पेशा टैक्स पेयर डिजिटल प्रूफ भी दे सकेंगे और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स छूट रहेगी। यानी ये तमाम प्रावधान है, अभी इसका जिक्र मिल रहा है। नया इनकम टैक्स बिल संसद में रखा गया, इसके जरिए टैक्स सिस्टम को आसान पारदर्शी बनाने की कोशिश है। कई इसमें जिक्र है, बड़ी बातों को समझिए। नए बिल में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है जो अब तक इस्तेमाल किए जाने वाले असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस कर देगा। आमतौर पर देखने को मिलता है कि टैक्स भरने के दौरान टैक्स पेयर असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब इन्हें खत्म करते हुए सिर्फ टैक्स ईयर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। नए टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने नया टैक्स रिजीम चुना है तो फिर ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपए तक का होगा। न्यू टैक्स बिल में टैक्स चोरी करने वालों पर और सख्ती के साथ जुर्माने का प्रावधान है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और अधिक जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। केंद्र सरकार का नया टैक्स बिल के जरिए मौजूदा टैक्स प्रणाली को डिजिटल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना मकसद है और उसके लिए ई-केवाईसी और ऑनलाइन टैक्स भुगतान को अनिवार्य किया जा रहा है। ई फाइलिंग अनिवार्य होने से टैक्स भुगतान में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बढ़ेगी और ऑडिट के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। न्यू टैक्स बिल में कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त ही रखा गया है। ये प्रावधान यहाँ पर दिख रहे हैं।